बारिशें शायद हम सभी को पसंद है। वो गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़े आए, एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है। और मुंबई की बारिशें वो तो कुछ अलग ही रहती हैं। कितना अच्छा हो ना कि अगर हम मुंबई की बारिश को ट्रेड कर पाए। अनइमेजिनेबल लग रहा है ना, बट नहीं, ये सच में होने वाला है। इंडिया लॉन्च कर रहा है अपना पहला सिटी स्पेसिफिक वेदर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रेन मुंबई। तो क्या है ये रेन मुंबई, जाने की इस वीडियो में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आपको बारिशें बहुत ही ज्यादा पसंद है, या फिर आपका बिजनेस बारिशों की वजह से इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे हम लेके आ रहे एक ऐसी टेक्निक जिससे आप हेज करके चल सकते हैं। जी हाँ, बारिशें भी अब ट्रेड हो सकती हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या है ये रेन मुंबई और इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है और कब से ट्रेड किया जा सकता है। तो इंडिया के कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी कि एनसीडीएक्स ने लॉन्च कर दिया अपना पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंडिया का सबसे पहला रेनफॉल बेस्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है रेन मुंबई। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो वेदर वेरिएबिलिटी और रेनफॉल अनसर्टेनिटी की वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उसको हेज करके चलना। तो उसको सिंपल तरीके से समझे कि अगर आपका बिजनेस बारिश पे डिपेंड करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो बारिश कम या ज्यादा होने से आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो अब रेन मुंबई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनीज बेसिकली एक हेजिंग पोजीशन बना के चल सकती हैं यहाँ पे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल एक इंश्योरेंस की तरह हो जाता है, बट एक्सचेंज ट्रेडेड फॉर्मेट। अब इसकी ट्रेडिंग जो है वो 29 मई से स्टार्ट होने जा रही है और ये बेसिकली एक यूनिट में ट्रेड होगा, मतलब 1 मिलीमीटर रेनफॉल पे ये ट्रेड होगा। मतलब जो भी रेनफॉल का मूवमेंट जो कैलकुलेट होगा वो मिलीमीटर में कैलकुलेट होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डेटा कहां से आएगा? इसका डेटा आएगा आईएमडी के सरफेस रेनफॉल ऑब्जर्वेशन से, ऑटोमेटिक वेदर सोल्यूशन से, कोलाबा स्टेशन और सांता क्रूज स्टेशन से। तो मतलब इन सब का कंबाइंड डेटा को यूज किया जाएगा यहाँ पे। और टाइमिंग बता देती हूँ, टाइमिंग रहेगी मंडे से फ्राइडे सुबह 10 बजे से 11:30 11:55 PM तक। अब इसका लॉट साइज समझ लेते हैं हम लोग। इसका जो मैक्सिमम लॉट साइज ले सकते हैं वो हम 50 ले सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी ना देखने को मिले, ज्यादा उसका इंपैक्ट ना देखने को मिले, इसीलिए लिमिट भी सेट कर दी गई है। तो इनिशियल स्लैब रहेगा 6% का और उसके बाद एक्सटेंडेड स्लैब जो है 3% का है। मतलब एक दिन की कंप्लीट अपर लिमिट रह गई है 9% के आसपास। अब आइए समझते हैं कि इसका सेटलमेंट कैसे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा एक्सपायरी मंथ के लास्ट वर्किंग कैलेंडर डे से एक बिजनेस डे पहले। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सैटरडे और संडे एक्सक्लूडेड रहेंगे। अब इसका फाइनल सेटलमेंट प्राइस डिसाइड होगा एक्चुअल अंडरलाइंग रेनफॉल वैल्यू के बेसिस पर, और ये वैल्यू कैलकुलेट होगी लास्ट ट्रेडिंग डे के अगले कैलेंडर डे पर। यानी कंप्लीटली डेटाबेस सेटलमेंट मैकेनिज्म यूज होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस टोटल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का ना हम एक थंब रूल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एनसीडीएक्स के सीईओ और एमडी अरुण राशि के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड मॉडल पे बेस्ड है। यानी उस मॉडल का नाम है सीडीआर। सीडीआर का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डेविएशन रेनफॉल। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रेनफॉल को वर्सेस लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल से। तो अगर डेविएशन ज्यादा होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सेक्टर्स पे पड़ता है, और इसी डेविएशन को फाइनेंशियली हेज करने के लिए रेन वाटर कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, इसका बेनिफिट या इसको कौन यूज कर सकते हैं। तो एनसीडीएक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेदर सेंसिटिव सेक्टर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सबसे पहला है एग्रीकल्चर एंड लाइट इंडस्ट्रीज, दूसरा है कंस्ट्रक्शन कंपनी, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फोर्थ है पावर एंड एनर्जी कंपनीज और सिक्स्थ है हमारा यूटिलिटीज। सिर्फ यही नहीं, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे, रिटेल बिजनेसेस और साथ ही साथ कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर्स को भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मुंबई में रेनफॉल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक डिले देखने को मिल सकता है, राइट। लॉजिस्टिक कंपनीज की कॉस्ट बढ़ते देखने को मिलेगी इनफैक्ट, और सिर्फ यही नहीं, रिटेल फुटफॉल भी गिर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी बारिश होती है पावर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना उस पे भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो यही सारी कंपनीज अब रेनफॉल रिस्क को कम कर सकती हैं यहाँ पे हेजिंग करके, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो आपको फैक्ट्स के लिए बता दे कि एनसीडीएक्स पहले से ही रेनफॉल इंडेक्स को मेंटेन करते आया है। दो है इंडेक्स बेसिकली, एक है इंडियन रेन इंडेक्स और दूसरा है इंडियन मॉनसून इंडेक्स। ये बेसिकली मैक्रो लेवल के रेनफॉल ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं, स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट मॉनसून एक्टिविटी को। इंडियन मॉनसून इंडेक्स हर साल 1 जून से 30 सितंबर तक ट्रैक होता है। एंड क्या आप जानते हैं 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग जो मंथली हाई बना है वो लगभग 4.12 के लेवल तक था। एनसीडीएक्स का मानना है कि ये इंडाइसेस वल्नरेबल हाउस होल्ड और रूरल इकोनॉमी के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट डिजास्टर एड कॉस्ट को भी कम करने में, रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो जानते हैं अब इन सब के आने के बाद लोग क्या बोलेंगे? लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे बारिश में भी सट्टा होने वाला है
ऑफिशियली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनसीडीएक्स और रेगुलेटर्स का फोकस यहाँ पे गैम्बलिंग एक्टिविटी को प्रमोट करना या क्रिएट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना है, उन सेक्टर्स के लिए बना है जो बेसिकली वेदर डिपेंडेंसी फेस करती हैं। रेन मुंबई बिल्कुल एक कमोडिटी हेजिंग की तरह है, बस यहाँ पे जो हेजिंग कंपोनेंट है या जो कमोडिटी कंपोनेंट है वो है हमारा रेनफॉल रिस्क। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स पे शायद से एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। इनके जो लॉसेस होते हैं रेनफॉल कम या ज्यादा होने की वजह से, वो यहाँ पे शायद थोड़ा थोड़ा मिटिगेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो क्या इनका पॉजिटिव इंपैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी के नंबर्स पे देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका आंसर हमें आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो गाइस, ये था हमारा एक शॉर्ट अपडेट रेन मुंबई के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।